हेलो दोस्तों, मैं हूँ धनराज साहवे और स्वागत है आपका एक साइंस चैनल शास्त्रा मिस्ट्रीज में। तो फिर चलिए लाइट की स्पीड से वीडियो को चालू करते हैं। एरोप्लेन, मोबाइल जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, टीवी, कार्स, रॉकेट्स और भी ऐसी ही अनगिनत चीजें। आप सोच रहे होंगे कि आज के इस वीडियो में ये सब क्या चल रहा है। तो दोस्तों, ये सब ऐसे इन्वेंशन है जिनके बिना हम आज अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। पर क्या आपको पता है कि इन सारी चीजों का इन्वेंशन करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन चीज़ों को कैसे बनाया, जबकि उस टाइम में इन चीज़ों के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहता हूँ। क्या आपको अपनी जिंदगी में कभी भी सर्दी या जुकाम हुआ है? बेशक अगर आप इंसान हो तो हुआ ही होगा, पर आपने कभी भी ये नोटिस किया है कि सर्दी या जुकाम होने के बाद आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। आपकी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है ताकि आपके शरीर में मौजूद सभी बैक्टीरिया और वायरसेस को अपनी ही बॉडी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से खत्म कर सके। लेकिन क्या आपको पता है कि जब यही सर्दी जुकाम किसी प्रेग्नेंट औरत को या फिर किसी कुपोषित व्यक्ति को होता है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर उन हालातों में भी बिल्कुल नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर इन कंडीशंस में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेग्नेंट औरत के बेबी को और उस कुपोषित व्यक्ति के ऊपर इसका उल्टा असर हो सकता है, इसलिए उनकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। लेकिन ये सब करता कौन है? मतलब कब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, कब बॉडी टेम्परेचर कम करना है, ये सब डिसीजन लेता कौन है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, आपका ब्रेन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ब्रेन, सर्दी जुकाम, साइंटिस्ट और वो इन्वेंशंस, इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है? तो मैंने जो आपको सर्दी जुकाम वाली बात बताई, उस कंडीशंस में हमारे शरीर में इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होती है जिसके लिए ब्रेन हमसे कोई भी परमिशन नहीं मांगता। हालांकि साइंटिस्ट जब भी कुछ नया बनाने के बारे में सोचते हैं तो वो सब वॉलंटरी एक्शंस के अंदर आता है। मतलब आप अपनी मर्जी से जो कुछ भी सोचते हो या करते हो, जैसे आप अपनी मर्जी से अभी ये वीडियो देख रहे हो, ये सब वॉलंटरी एक्शंस में आता है। लेकिन अभी भी एक सवाल है कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस में क्या कनेक्शन है? तो फिर मैं आपको बता दूं कि वैसे तो इनवॉलंटरी और वॉलंटरी एक्शंस में डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक आपका ब्रेन ऐसे कितने ही अनगिनत इनवॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म करता रहता है जिनकी आपको कोई भनक भी नहीं लगती। मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि आपके शरीर में जितनी भी इनवॉलंटरी एक्शंस चल रही है वो आपकी वॉलंटरी एक्शंस के साथ साथ ही चल रही है। तो फिर बात काफी सिंपल है कि जो ब्रेन आपकी कंट्रोल में है उस ब्रेन से ज्यादा अच्छा काम तो वो ब्रेन कर रहा है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। तो फिर से चलते हैं साइंटिस्ट की तरफ जिन्होंने ऐसे ऐसे इन्वेंशंस किए हैं जिसके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते। तो फिर साइंटिस्ट ही क्यों ये सब इन्वेंशंस करते रहते हैं, आम लोग क्यों नहीं? तो फिर आप कहोगे कि साइंटिस्ट कितने पढ़े लिखे होते हैं और कहा एक आम इंसान। तो फिर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि साइंटिस्ट को उन पर पूरा विश्वास होता है कि वो ये सब कर सकते हैं। और सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिनको अपने आप पर और उनके काम पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि वो ये सब चीजें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इस साइकोलॉजिकल फिनोमिनन को साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट भी कहा जाता है। आसान भाषा में कहे तो अपने आप पर विश्वास रखना कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। या फिर हमारी ब्रेन की ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि ये मुमकिन है। और ठीक इसका उल्टा होता है नोसिबो इफेक्ट, मतलब हमारा अपने आप पर पूरा भरोसा होना कि हम ये सब काम कर ही नहीं सकते। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहोगे कि ये सब तो मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होने वाली टर्म है, लेकिन ये इफेक्ट्स जितने मेडिकल ट्रीटमेंट में असरदार है उनसे कई ज्यादा इनका असर हमारी डेली लाइफ में होता है। हमारे ब्रेन की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना ज्यादा इसके बारे में जानोगे ये उतना ही ज्यादा आपको देता जाएगा। पर ये तो हमारा समाज है जो कि हमारे ब्रेन को सारी निगेटिविटी से भर देता है कि तू तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। नहीं तो टाइम मशीन, टेलीपोर्टेशन, होलोग्राम्स और ऐसे ही कितने अनगिनत आविष्कारों का जन्म बहुत पहले ही हो जाता। तो फिर आप अगर कुछ नया सोच रहे हो तो उस सोच को बहुत बड़ी इमेजिनेशन में बदलो और उस इमेजिनेशन को रियलिटी में, और प्लेसिबो इफेक्ट का इस्तेमाल करके अपने काम को और अधिक सरल बनाओ। और आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका जीवन कितना सरल होगा या फिर कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा ये लोग नहीं, हम और हमारी सोच ही डिसाइड करते हैं। नहीं तो लाइफ तो काफी सिंपल है दोस्तों, बस हम ही हमारे ब्रेन के अंदर नेगेटिविटी और कितनी ही ऐसी बुरी चीजों का कूड़ा जमा करते रहते हैं जिनके कारण आपकी लाइफ में आपका ही ब्रेन आपको पीछे खींचता रहता है। तो फिर ये सब नेगेटिविटी और बुरी चीजों का कूड़ा अपने दिमाग के बाहर निकाल फेंको और अपने ब्रेन में पॉजिटिविटी, हार्डवर्क, फोकस, कंसिस्टेंसी, इन सब चीजों का इंस्टॉल करके पहले अपना एक स्पेसिफिक गोल सेट करो
और उसको पाने के लिए जी जान लगा दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके सामने सक्सेस की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट जितनी ना हो कि बस आपके हाथ फैलाने जितनी दूरी पर आ जाएगी, जिसको कि आप बड़ी आसानी से हासिल कर सकोगे। और लास्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आपका ब्रेन एक मशीन है, आप इसको जैसा इनपुट दोगे ये आपको वैसा ही आउटपुट देगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।